लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया था। क्वेश्चन लिखो। ठीक है, 3A to 5B। ठीक है, और टाइम t इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन A का है A0 और B का क्या होगा 0। ठीक है, ठीक है, टाइम t इक्वल टू t, B का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 5x और A का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है, A0 माइनस 3x। स्टाइस्टोमेट्री देखो, जो स्टाइस्टोमेट्री वही वैल्यू लिख रहा हूं ना, तो 5x और ये A0 माइनस 3x, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 80 एंड दिस इज इक्वल टू dt, है ना। तो इक्वल टू यहां पे 80 लिख दो और ये इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड AT dt एंड t हाफ, ये फाइंड करना है आपको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t एंड हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फाइंड AT BT एंड t हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सॉल्व करो। सॉल्यूशन देखो, इस टाइप के रिएक्शन को कैसे सॉल्व करोगे। रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। मैंने बताया ना लिखने के लिए। रिएक्टेंट के केस में, प्रोडक्ट के केस में क्या होगा 1/5 डी बी बाय डी टी, और एक्स के केस में क्या होगा 1/5 डेल्टा, कितना एक्स है ये वैल्यू कितना है 5x, लिख सकते हो ना, क्योंकि पहले x था अब क्या है 5, तो 1/5 डेल्टा x और इक्वल टू k a पावर 0, क्योंकि तो यहां से ये कट गया, 5 कट गया ना, तो यहां पे लिखो, एक थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया dt। तो यहां से क्या आया dx बाय dt इज इक्वल टू के, यही आया ना। और इसका इंटीग्रेशन किए हो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा kt। हर केस में dx बाई dt इज इक्वल टू रेट लॉ, यही आएगा। समझ में आया। इसीलिए x के टर्म में लेना ज्यादा सही होगा। इसके टर्म में लोगे क्या होगा, ये da बाई dt इक्वल टू क्या लिखोगे 3k लिखोगे ना, तो x इक्वल टू क्या हो गया kt। अब यहां पे ध्यान दो, AT क्या है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT। ठीक है, और लिख सकते हो एक लाइन में AT इज इक्वल टू 3 भी तो कांस्टेंट है ना, A0 माइनस, या इसको छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो, लास्ट में उसको समराइज करेंगे। BT, BT क्या होगा, BT इज इक्वल टू कितना आया, BT 5x है तो 5KT, ये हो गया ना। अब ये दोनों से हम लोग देख रहे हैं, ये जो वैल्यू क्या है, तो यहां पे K इफेक्टिव का वैल्यू क्या आया, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू K, ये लिख लो। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना,
तो के इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के। लिख लो। तो के इफेक्टिव का फॉर्मूला हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के। ठीक है, के इफेक्टिव इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री इनटू के। अब आपको ये एक पैरामीटर और बच गया, वो क्या है? कौन सा पैरामीटर बच गया? टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? ए नॉट बाय 2 के इफेक्टिव। ठीक है, ए नॉट डिवाइड बाय 2 के इफेक्टिव। ए नॉट और आपके पास के इफेक्टिव कितना हो गया इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट? देखो के इफेक्टिव रिएक्टेंट का कितना है, देख लो। थ्री है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कितना है? 3। तो के इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 3 के। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया ए नॉट बाय 6 के। लिख लो, ये याद रखना, के इफेक्टिव इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक इनटू के। एक और क्वेश्चन लिखो, ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो जीरो ऑर्डर से आएंगे मैं सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? ठीक है, और यहां पे अगर थोड़ा सा एडिट करना चाहते हो तो के इफेक्टिव इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन लिख दो। के रिएक्शन, रिएक्शन का के, ठीक है? हाँ, रिएक्शन का के। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 4C। और इस रिएक्शन का के क्या है? इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है? के है ना? और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फाइंड, ठीक है, फाइंड ए टी हाफ एंड बी टी हाफ। इसका मतलब क्या है? हाफ लाइफ ए का निकालना है और हाफ लाइफ बी का निकालना है। ठीक है, या इसको लिख दो, फाइंड, डिटेल में लिखो, फाइंड हाफ लाइफ, लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का आपको फाइंड करना है लाइफ, ये हाफ लाइफ टाइम। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ए के लिए देखो और बी के लिए देखो। तो ए के लिए के इफेक्टिव क्या होगा? व्हाट इज के इफेक्टिव? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन। हमने प्रूफ किया ना। तो यहां पे भी क्या होगा? के इफेक्टिव इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू के रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे के इफेक्टिव क्या मिला आपको? के इफेक्टिव को के डैश मान लो। स्टोइकियोमेट्रिक क्या है? 3K, और यहां पे के डैश इज इक्वल टू 2K। दोनों का अलग लगाया ना। अब यहां पे टी हाफ निकाल लो, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2K डैश हो जाएगा ना, और ए नॉट बाय पुट करो 6K हो जाएगा। और यहां पे टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2K डैश होगा ना। तो यहां पे के इफेक्टिव क्या है? 2 है ना, तो यहां पे हो जाएगा ए नॉट बाय 4K। ठीक है,
और वो रिलेशन आ गया ना, कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, टी 3/4 कैसे निकालोगे, या टी हाफ कैसे निकालोगे। टी हाफ कैसे निकालोगे, हाफ इंटू ए नॉट बाय के। टी 3/4 कैसे निकालोगे, 3/4 इंटू ए, 3/4 है ये दूसरा है, तो 3/4 इंटू ए नॉट बाय के। ये भी मैंने आपको प्रूफ कराया था, क्योंकि हाफ है तो आप क्या कर रहे हो, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। अगर 3/4 है तो हाँ देखो, उसके पहले देखो, गली तो कल मैंने करवाया था ना। लास्ट क्लास क्वेश्चन कराया था, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 3/4, वो भी हो गया। थ्री बाई टू इधर इसको लिख सकते हो 3/2 इंटू ए नॉट बाई 2k, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू, और ये किसका फॉर्मूला है, टी हाफ का। तो मैं आपको पूरा तो नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने बताया कैसे लिखना है, ये सही है ना, इसी से यहाँ पे फर्दर डिराइव किए। अब क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, जीरो ऑर्डर हो गया, तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसका रेट यूनिट का रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है वो मैं बता चुका हूं। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है वो भी बता चुका हूं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड, करा चुका हूं ना, ठीक है। तो यहां पे लिखो ए पी, यहां पे टाइम टी इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, कॉन्सेंट्रेशन 0, टाइम टी इक्वल टू टी, ये एक्स फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होगा ए नॉट माइनस एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी, और ए नॉट माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा ए टी। क्लियर हुआ। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका यही है ना, रिएक्टेंट माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। प्रोडक्ट के केस में कैसे लिखोगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और ये एक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और जीरो, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के, और रेट लॉ कैसे लिखोगे, के ए पावर 1, ठीक है। तो रेट लिखने का डिफरेंट क्या वे है, तो हमें मैंने बताया था किसको कंपेयर करोगे, ये कंपेयर करो, ये थोड़ा आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहां से मैंने कंपेयर किया, तो dx बाई dt इज इक्वल टू k, ठीक है, k। वहां पे ए क्या लोगे, देख लो जल्दी से, इधर ध्यान दो, x के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए का वैल्यू लिखोगे ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, या इसको सिंप्लीफाई कर दो ए टी। हाँ ए टी कर सकते हो ना, किसी भी टाइम जो रेट होता है जो होगा वो उस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, किसी भी टाइम उस समय पे जितना कॉन्सेंट्रेशन है रेट उसी पे डिपेंड करेगा, समझ में आया, ठीक है। एटी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट आप लोगे 0 to x चेंज हो रहा है ना,
फिर लिमिट लेना पड़ेगा ए नॉट टू ए टी, अकॉर्डिंग टू आपको ये चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट मैं कहां से लूंगा, इधर, हाँ ठीक है, हाँ। तो इधर एक थोड़ा सा ध्यान दो, डेल्टा एक्स और ए नॉट माइनस एक्स, ये हो गया ना, ठीक है, इज इक्वल टू के बाय डी टी लिखोगे। ए नॉट कॉन्स्टेंट है, ए नॉट क्या है आपका, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो ये किस फॉर्म में हो गया। अब इसको लिमिट ले लो, इसका लिमिट ले लो, तो लिमिट लोगे यहां से 0 टू एक्स, यही चेंज हो रहा है ना, 0 टू एक्स, और वहां टाइम का लिमिट क्या होगा 0 टू टी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, 1 बाय माइनस एक्स लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ln x, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ln ए नॉट माइनस एक्स, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन बाद में करते हो ना, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं,